हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स का चैप्टर 2 का छत्तीसगढ़ बोर्ड से एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, समझेंगे। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा की हानि होती है। या ऐसा भी दे सकते हैं, ऊर्जा हास हेतु सूत्र की स्थापना कीजिए। या ऐसा भी दे सकते हैं कि दो आवेशित चालकों जिनकी धारिताएँ C1 C2 है, आवेश Q1 Q2 देने पर विभव V1 V2 हो जाते हैं। तो उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करो और ऊर्जा हास का सूत्र ज्ञात करो, ऐसा दे सकते हैं। तो आइए हम इसको बनाते हैं। क्योंकि पूरा हल करेंगे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए इसमें से कुछ जो सरल है उसको यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं दो चालक है A और B। मान लो A और B दो पृथक चालक है, मतलब पृथ्वी से जुड़ा है। A की धारिता C1 है और B की धारिता क्या है, C2 है। वही लिखा है। A को मतलब इसको Q1 आवेश दिया जाता है और B को Q2 आवेश दिया जाता है। ये इतना वर्णन जो है इसमें लिखा गया है। अब देखो, Q का सूत्र होता है C भी होता है, तो Q1 बराबर हो जाएगा C1 V1 और Q2 का मान हो जाएगा C2 V2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कुल आवेश निकालना है। Q बराबर Q1, कुल आवेश मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, Q1 प्लस Q2। तो दोनों को जोड़ेंगे तो Q बराबर हो जाएगा, Q1 का मान है C1 V1 और Q2 का मान है C2 V2 है। ये जोड़ने से पहले था, A और B को जब नहीं जोड़ा गया था। इसके बाद क्या करना है, दोनों को जोड़ देते हैं। एक तार द्वारा क्या करेंगे, ऐसा दोनों चालक को जोड़ देते हैं। तो उसको लिखा गया, देखिए, यदि दोनों चालकों को जोड़ दिया जाए तो उसका विभव भी हो जाता है। भी मतलब समान हो जाता है। इसका विभव भी हो जाएगा, इसका भी। क्यों समान हो जाता है? क्योंकि यदि इसका आवेश मान लो ज़्यादा होता है, जैसे ज़्यादा है और इसका कम है, तो ज़्यादा से कम की ओर आवेश तब तक प्रवाहित होता है जब तक दोनों में आवेश की मात्रा समान ना हो जाए। और आवेश जितना होता है उसका मान उतना, उसका विभव भी उतना ही होता है। मतलब आवेश जो होता है विभव के समानुपाती होता है। इसलिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का विभव क्या हो जाएगा, समान भी हो जाएगा। उसको हम लोग भी माने हैं। इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो उभयनिष्ठ विभव बराबर हो जाएगा कुल आवेश बटे कुल धारिता। ठीक है। तो कुल आवेश मतलब क्या है, ये कुल आवेश है C1 V1 प्लस C2 V2। तो डायरेक्ट रख देंगे C1 V1 प्लस C2 V2 और बटे कुल धारिता। तो ये दोनों धारिता को जोड़ देंगे, ये देखो ये हो जाएगा। अरे यार, थोड़ा सा इधर दिखा दो। ये C1 प्लस C2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो। ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, ऊर्जा हास के लिए सूत्र निकालना है। अपने को क्या ज्ञात करना है जी, ऊर्जा हास, यानी कि ऊर्जा हानि होती कि नहीं होती है, ये हमको पता करना है। दो चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि होती है कि नहीं होती है। तो इसके लिए क्या करना है, तो दोनों पहले निकालेंगे हम लोग। दोनों चालकों को जोड़ने से पहले, दोनों चालकों को जोड़ने से पहले, ठीक है, ए की ऊर्जा निकाल लेंगे। किसका ऊर्जा, ए की ऊर्जा बराबर। तो ए की ऊर्जा क्या हो जाएगा, देखो संधारित्र की जो ऊर्जा होती है, चालक की जो ऊर्जा होती है उसका सूत्र होता है, सॉरी संधारित्र नहीं, चालक की जो ऊर्जा होती है वो 1/2 CV² होता है। वहीं से निकलेगा इसका 1/2 C1 V² हो जाएगा। और बी की ऊर्जा निकालोगे, है ना, तो ये हो जाएगा, दूसरा है तो ये C2 V² हो जाएगा। ठीक है। अब कुल ऊर्जा निकाल लेंगे इसका। तो कुल ऊर्जा हो जाएगा, दोनों को जोड़ देना है ना, ये हो जाएगा 1/2 C1 V² प्लस 1/2 C2 V² हो जाएगा। ये कुल ऊर्जा हो जाएगा जोड़ने से पहले। अब दोनों को जोड़ देंगे, चालक को, दोनों चालकों को जोड़ने के बाद अब दोनों चालकों को जोड़ देंगे, है ना। तो जोड़ेंगे तो ए की ऊर्जा क्या होगा, उसको निकाल लो। ए की ऊर्जा बराबर, सूत्र वही लगे 1/2, यही सूत्र C1, लेकिन भी चेंज हो जाएगा, V1 नहीं लिखेंगे। क्यों V बस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इस समय जब दोनों चालकों को जोड़ देते हैं
तो विभव समान हो जाता है, V1 V2 नहीं मानेंगे, V बस मानेंगे, तो V स्क्वायर हो जाएगा। और V की ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, 1/2 C1 की जगह C2 हो जाएगा, दूसरा धारिता। और ये V का V ही रहेगा, क्योंकि इस समय B में विभव भी कितना होता है, V ही होगा। ठीक है, अब कुल ऊर्जा निकाल लो इसका भी, कुल ऊर्जा तो दोनों फिर जोड़ दोगे, 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। ठीक है, ये वाले को हम लोग मान लेते हैं U1 और इसको मान लेते हैं क्या, U2। अब यहाँ निकालेंगे हम ऊर्जा में अंतर, मतलब क्या निकालना अपने को, जोड़ने के बाद ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है उसको देखेंगे। तो ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा ह्रास हुआ है कि नहीं हुआ ये हमको पता करना है। तो कैसे निकलेगा, तो डेल्टा U बराबर मान लेते हैं, डेल्टा U बराबर दोनों को घटा देंगे, U1 माइनस U2 करेंगे, जो ऊर्जा निकालने दोनों को घटा देना है। तो डेल्टा U बराबर U1 का मान कितना है रख दो, इसका मान है 1/2, देख के रखना ऊपर में लिखाया है, C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस U2 का मान ये निकालें हम लोग। ये देखो इसमें हम लोग चलो एक स्टेप और बना सकते थे इसको, चलो लिख दो फिर भी कोई बात नहीं, C1 V स्क्वायर, इसको कोष्टक कर देना चूँकि बीच में माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा 1/2 C2 V स्क्वायर। ठीक, अब इसको हल बस करना है, जो आएगा वही आंसर रहेगा हमारा। 1/2, देखो सब में 1/2 दिख रहा है, चारों में, यहाँ 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 चारों जगह, तो 1/2 बाहर कर देंगे, तो यहाँ बचेगा C1 V1 स्क्वायर, 1/2 निकल गया है, C2 V2 स्क्वायर माइनस कोष्टक लगा दो, 1/2 निकल गया है, C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 निकल गया है C2 V स्क्वायर, ये हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा डेल्टा U बराबर, अब यहाँ से 1/2 जस के तस रखो, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, देखो माइनस अंदर जाएगा, V स्क्वायर कॉमन निकाल दो, V दोनों में है ना, तो V स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ बच गया हमारे पास C1 बचा प्लस यहाँ बच गया C2, कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक बंद। अब डेल्टा U बराबर हो जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, ये V जो आया है उभयनिष्ठ विभव, उसका मान यहाँ पे रखना है। तो इसका मान आया था हमारा C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, ये इसका मान है V का, और वर्ग लगा है तो इसके घात में क्या लगा देंगे, वर्ग, और कोष्टक में ये वाला लिखेंगे C1 प्लस C2, ये जस के तस लिखेंगे, कोष्टक बंद हो गया। अब बस हल बस करते जाना है, जितना हल कर सकते हो करना है। डेल्टा U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, इसको अलग अलग कर देंगे, दोनों को वर्ग है तो C1 V1 प्लस C2 V2 कोष्टक बंद वर्ग बटा इसका भी वर्ग होगा C1 प्लस C2 का वर्ग, अलग अलग कर दिए दोनों घात को, और यहाँ पे है C1 प्लस C2। ये देखो ये 2 ठो है, ये 1 ठो है, तो इसमें ये पूरा कट जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, कोष्टक बंद। तो डेल्टा U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा। अब इसको चाहो जो बचा है उसको लिख लेते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 और कोष्टक बंद करके वर्ग हो जाएगा इसका बटा C1 प्लस C2, ये हमारा इतना बचा है। इसके बाद इसको लघुत्तम निकाल के हल करना है। डेल्टा U बराबर 1/2 कोष्टक बंद, देखो लघुत्तम निकाल के हल करेंगे, और इसको A धन B होल स्क्वायर है, उसमें A स्क्वायर धन B स्क्वायर धन 2AB का सूत्र लगा हल करेंगे। तो जब हल करोगे तो इसका जो टोटल जो मान होगा बटे में आ जाएगा हमारा C1 प्लस C2 आएगा, लघुत्तम कितना आएगा C1 प्लस C2। अब ऊपर में जब इसका इसके साथ गुणा करोगे और इसको भी वर्ग को तोड़ोगे, तोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा उसको मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि पूरा कई लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, एक ट्रिक है, उस हिसाब से आप डायरेक्ट इसको लिख देना हल करने पर, इतना आया करके ये आ जाएगा हमारा। देखो यहाँ से C1 C2 है तो ये C1 C2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और दूसरे कोष्टक में V1 V2 को लिखना है, तो लेकिन ऐसे लिखना है कि इसको V2 को पहले लिखो और V1 को बाद में, चूँकि माइनस है
तो यहाँ उत्तर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा, V2 माइनस V1, और वर्ग है तो यहाँ लिख दोगे वर्ग लिख देंगे। तो इस प्रकार से इतना उत्तर आएगा जब इसको पूरा हल कर लेंगे तो। अब यही क्या है, हमारा ऊर्जा ह्रास का सूत्र है, यही ऊर्जा ह्रास का सूत्र है। और इससे क्या सिद्ध होता है कि दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा की हानि होती है, ऐसा लिखेंगे जो प्रश्न पूछेगा उस हिसाब से, है ना। क्यों, क्योंकि ये ऊर्जा परिवर्तन में कुछ आंसर आ रहा है, मतलब इसका वर्ग आ रहा है, तो कोई भी संख्या का वर्ग करेंगे तो हमेशा किस में आता है, धनात्मक आता है ना। जैसे कि -2 है, उसका वर्ग करोगे तो कितना होगा, +4 होगा ना। वैसे ही इसमें माइनस जरूर आया है, लेकिन जब इसको वर्ग करोगे तो कुछ भी रहेगा वो किस में उत्तर में आएगा, धनात्मक आएगा। मतलब डेल्टा यू का मान चूँकि धनात्मक आता है, डेल्टा यू का मान धनात्मक ही आएगा, धनात्मक ही आएगा। अतः दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर, आवेशित चालकों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा हानि होगा, ऊर्जा निकलेगा, मतलब ऊर्जा हानि होती है। मतलब ऊर्जा जो है ऐसे रूप में चला जाता है जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते। बस इतना बनाएंगे। थैंक यू।